वेलकम टू द फार्माकोलॉजी। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस। फार्माकोलॉजी क्या होता है? ये सिस्टमिक स्टडी होता है। किसका स्टडी होता है? ड्रग्स का। और ये स्टडी कहाँ होता है? ह्यूमंस में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं। It is used to understand the actions and behavior of drugs in humans, such as pharmacodynamic data, safety, efficacy, and adverse effect of drugs by comparative clinical trials। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें ड्रग्स का हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं कि उस प्रॉपर ड्रग का एक्शन क्या है, उस ड्रग का बिहेवियर क्या है, और क्या क्या देखते हैं। प्रॉपर ड्रग का फार्माकोडायनेमिक्स डेटा देखते हैं। वो ड्रग कितना सेफ है, कितना इफिकेशियस है, यानी कितना अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो ये सारे स्टडीज़ वगैरह जो ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की जो हम स्टडी करते हैं, ये कब कर रहे हैं? ये हम ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल हम करते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल मेडिसिन्स। एसेंशियल मेडिसिन्स क्या होती है? दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशंस। क्या करें? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस के हेल्थ केयर नीड्स को जो सेटिस्फाई करे उसी को हम एसेंशियल मेडिसिन्स बोलते हैं। यानी ज़्यादातर पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस के नीड के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन सेलेक्ट की गई होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एसेंशियल मेडिसिन्स कहते हैं। तो जो एसेंशियल मेडिसिन है ये सबसे पहले WHO ने पब्लिश किया था, और ये पब्लिश कब किया था? 1977 में इन्होंने पब्लिश किया था। करेंट WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज अपडेटेड ऑन 24 सितंबर 2025। तो करेंटली कौन सा? तो करेंटली WHO ने 24 सितंबर 2025 को अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को अपडेट किया है। नेक्स्ट, इंडियाज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, जिसे हम शॉर्ट में NLEM भी बोलते हैं, फर्स्ट रिलीज्ड इन 1996। तो इंडिया ने अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कब रिलीज़ की? 1996 को की। और नेक्स्ट, रिवाइज्ड पीरियोडिकली इन 2003, 2011, 2015, 2022, मोस्ट रिसेंटली इन 2025। और ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये हर कुछ टाइम बाद इसको अपडेट किया जाता है। ठीक है। तो ये पीरियोडिकली अपडेट होता रहता है, जैसे कि 2003 में, 2011 में, 2015 में, 2022 में, और रिसेंट क्या है? 2025 में ये रिवाइज हुआ है। और जब रिवाइज हुआ तो उसमें अप्रॉक्स 586 मेडिसिन्स को कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग क्या होता है? ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। तो ऐसे ड्रग्स जिनका यूज़ रेयर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, उसे हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, न्यूसिनेर्सन यूज्ड फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसे शॉर्ट में SMA कहते हैं, अ रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो ये न्यूसिनेर्सन जो ड्रग है ये क्या है? ऑर्फन ड्रग है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये क्या है? रेयर डिजीज़ है। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ठीक है। और ये ज़्यादातर बच्चों और एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेडाक्विलीन। बेडाक्विलीन क्या है? क्रूशियल एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस MDR-TB बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल एनर्जी प्रोडक्शन।
नेक्स्ट जो है हमारा ऑर्फन ड्रग वो है बेडाक्विलिन। ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमडीआर टीबी बोला जाता है। और ये एंटीबायोटिक कैसे वर्क करता है? तो ये बैक्टीरियल एनर्जी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं 1796 से। तो इसमें क्या हुआ? इसमें 1796 में एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट वैक्सीनेशन डिस्कवरी की थी, और वो वैक्सीनेशन किसके लिए थी? स्मॉल पॉक्स के लिए थी। फिर नेक्स्ट है 1858। इसमें क्या है? रुडोल्फ विरकाउ। इन्होंने क्या किया था? रुडोल्फ विरकाउ ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। फिर 1878 में क्या हुआ था? लुइस पास्चर ने क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेटेड बैक्टीरिया एज अ कॉज ऑफ डिजीज। इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होती है वो डिजीज कॉज कर सकती है। फिर 1905 इसमें क्या होता? लैंगली ने क्या किया था? प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर फॉर केमिकल रेडिएटर्स। फिर 1908 में क्या था? पाउल एलरिच। इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस साल्वर्सन अर्सफेनामीन और कंपाउंड 606 फॉर सिफिलिस, फर्स्ट कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, जिसे मैजिक बुलेट भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? साल्वर्सन को इंट्रोड्यूस कराया था। साल्वर्सन को अर्सफेनामीन या फिर कंपाउंड 606 के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और ये क्या है? फर्स्ट कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है, जिसे मैजिक बुलेट भी बोला जाता है। फिर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और ये क्या थी? फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक थी। फिर 1935 में गेरहार्ड डोमेग ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ सल्फोनामाइड्स, फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबायोटिक। तो गेरहार्ड डोमेग ने सल्फोनामाइड की डिस्कवरी की थी, और ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, और ये फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो नेचुरल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और सिंथेटिक की गेरहार्ड डोमेग ने। फिर 1936 सर हेनरी डेल ने क्या किया था? केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इन्होंने क्या किया था? नर्व इम्पल्स के केमिकल ट्रांसमिशंस के बारे में डिस्कवरी की थी। एंड गेट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और सर हेनरी डेल को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स के सोर्स क्या है? हम ड्रग्स को किन किन सोर्स से ऑब्टेन करते हैं? तो पहला है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स जैसे कि लिक्विड पैराफिन है, मैग्नीशियम सल्फेट, केओलिन, एल्युमिनियम ट्राई सिलिकेट्स। तो ये सब कौन से सोर्स है? ये सब मिनरल सोर्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल सोर्स। तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? इंसुलिन, हेपेरिन, गोनेडोट्रोपिन्स और एंटीटॉक्सिक सेरा। इन सभी के सोर्स कौन से? ये सब एनिमल सोर्सेस हैं। नेक्स्ट प्लांट्स। प्लांट्स से क्या क्या है? जैसे मॉर्फिन है, डिजॉक्सिन, क्विनीन, एट्रोपिन, रिजरपिन। ठीक है, ये सारे प्लांट सोर्स हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई isolated from soil are important source of antibacterial substances, example penicillin noticum। तो बैक्टीरिया और फंगाई को हम क्या करते हैं? सॉइल से आइसोलेट करते हैं, और इनसे क्या बनते हैं? ये सब इम्पॉर्टेंट सोर्स है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस के। जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैसे बना? पेनिसिलियम नोटेटम से। फिर नेक्स्ट है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स में जैसे आ गया एनसेड, एन से नॉन हो गया, ऐसे स्ट्रडल, ए से एंटी, आई से इन्फ्लामेटरी, डी से ड्रग्स। ठीक है, तो जितनी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं सारी क्या है? सिंथेटिक है। और उनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक,
आइबुप्रोफेन, ये सब क्या है, एनसेड्स हैं। नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, ACE इनिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन, सी यानी कन्वर्टिंग, ई यानी एंजाइम इनिबिटर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स करेंटली यूज्ड इन थेराप्यूटिक आर सिंथेटिक, यानी हम लगभग जो ड्रग्स हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादातर ड्रग्स क्या होती है, सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।